तो आज बात करने वाले हैं हम देश के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर हमें फ़क्र है, नाज है, जिसके ऊपर हमें बहुत अभिमान है, गर्व है। और हम जानते हैं कि उसमें जितने भी सिस्टम लाए गए हैं, जिन जिन देशों से उठा करके वो लाए गए हैं, उन देशों से वो आज साफ भी हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी वही 1860 का घिसा पिटा कानून चल रहा है। लेकिन भाई कहना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें उसके ऊपर गर्व है, अभिमान है, घमंड है और न जाने क्या क्या है। और इसी कानून के तहत जब एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो उसके साथ में पुलिस वाले इस तरीके से फैमिलियर हो जाते हैं जैसे कि वो उनका बचपन का दोस्त हो, उसके साथ में निकलते हुए। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका सामना होता है जिसने कि फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को कुचल दिया हो, उसके बाद में उसके साथ में लोग सेल्फी लेते हों, लेकिन कुछ लोगों की पोल खोलने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला और अपने प्लेटफॉर्म से सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करने वाला, झूठ का पर्दा उठाने वाला व्यक्ति जो है, उसको उठा करके जेल में भर दिया जाता है। और उठाया भी जाता है, डाला भी ऐसी जेल में जाता है जहां पर आतंकवादियों के जो गुर्गे हैं वो वहां पर फल फूल रहे हों। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे जुडिशरी सिस्टम के बारे में? लेकिन तौबा तौबा, इसके बारे में गलत आपने ना तो सोचना है ना बोलना है, क्योंकि बदनाम तो केवल मनुस्मृति है। मनुस्मृति के विषय में कहा जाता है कि अगर कोई मनुस्मृति के खिलाफ बोलेगा ना तो उसको तो कोल्हू के अंदर पिटवा दिया जाएगा, वैसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन उसी मनुस्मृति के पेजेस जलाने वाले व्यक्ति खुद एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसके बारे में यदि आपने कुछ बोला तो वो अवमानना हो जाएगा। यानी कि डबल स्टैंडर्ड की यहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप एक व्यक्ति जब उसी किताब को लिख करके वही नियम उसमें डालता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब पहला विधान जिसके ऊपर आज तक के 100 से अधिक देशों के अंदर विधान लिए गए हों डायरेक्टली कह करके कि हमने इससे लिया है, और इनडायरेक्टली तो सभी के पास वही विधान है, मनु महाराज के अलावा और किसने क्या विधान दिया होगा। लेकिन आज गड़बड़ ये है, प्रॉब्लम ये है कि मौलाना साद नहीं पकड़ा जाता, लेकिन हिंदुओं के धर्म गुरुओं को पकड़ पकड़ करके अंदर डाला जाता है। और यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कराची वुड के ऊपर आप बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी न्यूज चैनल होगा, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, कोई भी कराची वुड के बारे में और उसके जितने भी दल्ले हैं, नचार हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। चाहे वो ड्रग्स लें, ड्रग्स के लिए प्रेरित करें, चाहे वो अर्धनग्न होकर के लड़कियों को उसमें करके पोल डांस करवाएं, चाहे वो 13+ लिख करके एक फिल्म के ऊपर जो लिखा जाता है ना 13+, ये 13+ लोगों के लिए है, उससे नीचे नहीं देख सकते हैं, लेकिन 18+ के कंटेंट उसमें डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिल्म के हर सीन के अंदर शराब लेकर के आइए, उसमें नशेबाजी लेकर के आइए, हीरो को दिखाइए आप शराब पीते हुए, हीरो ने शराब पीने के बाद ही गुंडों को पीटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस पर बोल नहीं सकते हैं। उसके विपरीत एक सामान्य नागरिक जो है, सामान्य नागरिक कर ही कुछ नहीं सकता है। सामान्य नागरिक को यह नहीं पता है कि क्या करने पर उसको कौन सा जुर्म उसके ऊपर लग सकता है, कौन सी धारा उसके ऊपर लग सकती है, पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जब अगर गलती से वो इस तरीके का कोई काम कर दे तो उस पर तुरंत धारा लग जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण से समझाता हूं, चाहे और वो चला जा रहा है, उसको पता लगा है, सामान्य बात है, कोई उसके साथ में दोस्त है, उसके साथ में उसका झगड़ा हो गया है और झगड़े में उसने उसको कुछ कह दिया। अगले दिन उस बच्चे को यह पता लगता है कि तेरे ऊपर SC ST कानून एट्रोसिटी जो है वो लग चुकी है और अब तू गैर जमानती वारंट तेरे खिलाफ लग चुका है और अब तुझे वो जमानत भी नहीं मिलेगी। पता है आप लोगों को? नहीं पता है। आपको स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया गया है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? नहीं बताया जाता है। आपको तो वहां पर आर्किमिडीज और किरचॉफ और ये चैडविक यही पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका हमारे वास्तविक जीवन से, हमारे कानून से, हमारे जीवन संबंधित जो भी कुछ उतार चढ़ाव इनसे कोई संबंध है क्या? नहीं है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके कानून में क्या है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, लिखाया नहीं जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उसके खिलाफ कोई काम किया तो तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है इस बात की कि ये वो लोग कर रहे हैं जो सनातन विधान को गाली देते हैं। सनातन विधान एक ऐसी चीज जो कि आपको गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, क्या करने पर क्या सजा हो सकती है, किसके साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको पहले पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। आपके स्कूलों में, विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ आपके कर्तव्य और आपके अधिकार।
उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपको कुछ जानना है तो आपको लॉयर बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गुरुकुलों में सनातन पद्धति में हर बच्चा तो लॉयर था। आयुर्वेद पढ़ाया जाता तो हर बच्चा डॉक्टर भी है। उसको वास्तु पढ़ाया जाता है क्योंकि मैंडेटरी है, तो वो वास्तुशास्त्री इंजीनियर भी है। और उसको व्यवहार कला भी सिखाई जाती है। तो उसके वजह से वो जो आप लोगों के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बैठते हैं, क्या क्या बोलते हैं उनको, जो आप लोगों की जो कंसल्टेंसी करते हैं, वो कंसल्टेंट भी होते हैं। और व्यवहार कुशल नागरिक भी होते हैं। और पति और भाई और बेटे भी होते हैं, बहन बेटी भी होती हैं, पत्नी भी होती हैं, वो व्यवहार कुशल। तो आज जो लोग इतने संकीर्ण हो चुके हैं, जो इतने लोग सिकुड़ चुके हैं अपने अपने दायरों में, वो लोग उस वृहद शिक्षा प्रणाली को गाली देते हैं और उनकी किताबों को जलाते हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि इनके जो अलग अलग स्तंभ, अलग अलग धंधों के जो स्तंभ बने हुए हैं, किसी ने खाकी कपड़े पहन के, किसी ने सफेद कपड़े पहन के, किसी ने काला कोट डाल के, ये जो धंधेबाजी चल रखी है ना, ये नहीं चल पाएगी। क्योंकि जनता सीख जाएगी, जनता जान जाएगी कि डूज एंड डोंट्स क्या है, विधि विधान क्या है। ये अगर सब जान जाएंगे तो अपराध कम होंगे, और अपराध कम होंगे तो घूसखोरी कम हो जाएगी, केस कम लड़े जाएंगे। तो इन लोगों को कौन विधाता मानेगा? ये जो काले कोट वाले हैं, इनको विधाता कौन मानेगा? क्योंकि यही तो फैसला करते हैं। तो पहले अपनी जनता को बुद्धू बना के रखो, आंखों पे उसके काली पट्टी बांध के रखो, और फिर कहो कि अब तुमने ये गलत कर दिया, अब तुमने वो गलत कर दिया। यही होता था अंग्रेजी कानून में, और यही है ये जो आज जो हमारा पूरा सिस्टम है। ये क्या है? ये वो कानून है जो यहाँ हिंदुस्तानियों को अपने कब्जे में करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। उसी को हमने आज तक धक्का दे करके चला रहे हैं, और इसमें कोई रिफॉर्म भी आज तक नहीं हुआ है। और रिफॉर्म हो भी कैसे? मैंने बताया आप लोगों को कि उनको सर्वे सर्वा, उनको भगवान का दूसरा रूप, उनको अधिष्ठाता विधाता कौन कैसे मान सकेगा? नहीं तो फिर तो अब यहां पर हमारा जो कोर्ट रात को 2 बजे तक खुल जाता है, वो कोर्ट कहता है कि हम अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका को खारिज करते हैं और उनको नीचे सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, और सेशन कोर्ट में जाकर के वहां से उनको बातचीत करके तब वापस आना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो सेशन कोर्ट के लायक थी? AK-47 14 लोग टांगे हुए घर में छापामारी करते हैं, सीधे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। सेशन कोर्ट से चलने थे तो सेशन कोर्ट जैसी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। व्यक्ति को समन दिया जाए, बोला जाए उसको, आप आइए यहाँ पर, तब तो चीज़ें हों भी, तब तो बातें हों भी। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट इसके लिए उत्तरदायी है और सेशन कोर्ट में जाकर के सब चीज़ें होंगी। लेकिन नागरिकता तो सबकी समान है, नागरिक तो सब समान है, चाहे उसमें अर्णव गोस्वामी हो और चाहे उसमें सलमान खान हो। तो वहां पर बराबरी क्यों नहीं है? जब मौलाना साद भी इस देश का नागरिक है और आसाराम भी इसी देश का नागरिक है, और यहां तक कि जामा मस्जिद का जो इमाम है वो भी इसी देश का नागरिक है, तो इन सब में असमानता क्यों? तो अगर हम कानून की बात करें, कानून से जरा पूछा जाए कि भैया ये जो दूसरे नागरिक हैं, जिन लोगों के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं और गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ हैं, उनका क्या हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कब होगा, और कौन सा कोर्ट करेगा? जिन जिन कोर्ट में जहां जहां पर जिस जिस के ऊपर जो जो कुछ भी आरोप लगे, उनकी तो बाहर से बाहर जमानत हो जाती है। लेकिन ये केस जो बंद हो चुका था उसमें भी आप, और यही नहीं, मुझे तो हैरानी इस बात की हुई कि दिल्ली के अंदर जिस समय पर कपिल मिश्रा जी जाकर के अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई उनको अभी रिहा किया जाए, उनको यहीं दिल्ली की पुलिस, केंद्र सरकार की पुलिस उठाकर गिरफ्तार कर लेती है। ये दूसरी बात है कि नेता उस समय पर कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, किसकी तानाशाही नहीं चलेगी भाई? दिल्ली के अंदर किसकी पुलिस है? आप क्या कहना चाहते हैं? किसकी तानाशाही नहीं चलेगी दिल्ली के अंदर? स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा, मैंने बताया ना आपको कि काले कपड़े, खाकी कपड़े और सफ़ेद कपड़े जो हैं, इन कपड़ों के जो रंगों के दरमियान जो कानून चल रहा है और उस दरमियान कानून के जो आम इंसान पिस रहा है, उसका ब्यौरा कोई नहीं देने वाला है, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। इस वजह से आम जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो हमेशा पीसी जाती है। इस वजह से आप लोगों को जिन भांडों के लिए, जिन नचारों के लिए, जिन दोगलों के लिए आज ये बात हो रही है कि उनके ऊपर कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी नहीं बोलेगा, हम आम जनता का, आम नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है कि हम उन भांडों को, उन नचारों को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं।
तो आज ही एक नचार की फिल्म आई है और जिसमें कि वो लव जिहाद को बड़ा प्रमोट कर रहा है। हमने सबसे पहले इसको बाइकआउट करना है, यहीं से हमने शुरुआत करनी है। पिछली मूवी मिर्जापुर 2 आई थी जिसमें हमने बाइकआउट किया था। अब सब लोग कह रहे हैं ना कि मिर्जापुर 2 को मिला जुला समर्थन मिला है लोगों का, यही हमने यहां पर करना है। सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना हो, अगर वो अकर्मण्य है, अगर वो आगे बढ़ करके हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है, तो हमें उनको भी उनके असली रंग दिखाने की आवश्यकता है। संभवतः निकट भविष्य में ही आप लोगों को ये सब चीज़ देखने को मिल भी जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो 1860 का बना हुआ कानून अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों को दबाने हेतु बना था, वही ज्यों का त्यों चल रहा है। और इन सब का जो बेनिफिट है, ये खाकी वाले, ये सफ़ेद धोती वाले और ये काले कोट वाले इसका पूरा बेनिफिट उठा करके 130 करोड़ की जनता का कठपुतली बना करके मूर्ख बना रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, आप लोगों की जागरूकता, और जिन लोगों का ये समर्थन करें उन लोगों का बायकॉट तुरंत कर दीजिए आप। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।